जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। चंद्रायण साधना से संबंधित जो डिटेल्स हैं वो इस ऑडियो में मैं देने जा रही हूँ। चंद्रायण साधना गुरु पूर्णिमा से शुरू हो रही है और श्रावणी पूर्णिमा तक चलेगी, लेकिन इस बार शांति कुंज के माध्यम से चंद्रायण साधना नहीं करवाई जा रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। क्योंकि चंद्रायण साधना में भोजन संबंधी काफ़ी तपश्चर्या करनी पड़ती है, बहुत कड़ी तपश्चर्या होती है वो। तो इससे थोड़ा ये डर है कि सबकी बॉडीज़ अलग अलग होती हैं, सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, तो इम्यूनिटी गड़बड़ ना हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो होती हैं वो सब गड़बड़ ना हो जाए किसी की। इसके चलते वहाँ से नहीं परमिशन मिली है, तो परिमार्जन की प्रक्रिया वहाँ से नहीं होगी, पर अपने अपने लेवल पे करने की मनाही नहीं है। मतलब हम सब अपने अपने स्तर पर अपने अनुसार कर सकते हैं। तो उसके चलते मैं एक छोटा सा गाइडेंस या गाइडलाइन दे रही हूँ कि अगर हमें अपने आप घर पे खुद से करना है संकल्प लेके सारी चीज़ें, तो कैसे करें चंद्रायण। तो पहले समझते हैं चंद्रायण साधना में होता क्या है। चंद्रायण साधना में चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के हिसाब से अपने भोजन को कम और ज़्यादा किया जाता है। तो जैसे पूर्णिमा पे चंद्रमा पूरे 16 कला का रहता है, तो उस दिन पूरा आहार लिया जाएगा। जो भी आहार हमने डिसाइड किया है, मान लो 14 ग्रास कहते हैं बाइट को, तो मान लो 14 ग्रास मैंने पूर्णिमा को लिया, तो उसके जस्ट अगले दिन हम 13 ग्रास लेंगे, फिर 12 ग्रास, ऐसे कर करके जैसे जैसे उसकी कलाएं घटती जाएंगी, अमावस्या तक उसकी ग्रास कम होती जाएगी, और फिर अमावस्या को कोई ग्रास नहीं लेंगे, है जल पर रहेंगे या लिक्विड पर रहेंगे। फिर उसके बाद अमावस्या के बाद फिर जैसे जैसे कला बढ़ती जाएगी, फिर ग्रास बढ़ाते जाएंगे, फिर अमावस्या के बाद 1 ग्रास, फिर 2 ग्रास, ऐसे करके फिर श्रावणी पूर्णिमा तक वो फुल ग्रास। तो ये तो एक्चुअल रियल जो चंद्रायण साधना होती है वो होती है, पर ये थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसके चलते हम लोग इस बार सॉफ्ट चंद्रायण करेंगे। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रखना है, और अभी ये जो इसमें सब बहुत से लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, तो जब पहली बार कर रहे हैं तो हमें इतना ढेर सारा कड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है भोजन से संबंधित। तो क्या करें, भोजन को लाइट रखें, बस उसका साइंस समझ लें अगर, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों भोजन को ऐसे करना है। ये अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए होता है। कहते हैं कि जब हमारे जो अन्नमय कोश है, जहाँ भोजन जाता है, वहाँ पे जठराग्नि होती है। जठर, भूख लगती है ना, जिसको जठर बोलते हैं। जब अपने को भूख लगती है तो क्या निकलती है, जठर अग्नि निकलती है। और जब हम उसको खाना दे देते हैं पेट को, तो वो अग्नि क्या करती है, उस खाने को पचाती है, ठीक। लेकिन अगर हम उसको जितना रिक्वायर्ड है उतना खाना दे के थोड़ा सा कम दें, तो फिर वो अग्नि क्या करती है, हमारे अंदर के कषाय कल्मशों को जला देती है। या जो पुराना अपच है, क्योंकि बहुत टाइम से बॉडी को डिटॉक्स नहीं किया गया है, तो वो पुराने अपच को फिर पहले ठीक करती है, और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर के कषाय कल्मश को खाने लगती है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि है। तो अब अग्नि एनर्जी है, वो एनर्जी है, तो उसको फूड नहीं मिल रहा है डाइजेस्ट करने के लिए, तो कुछ तो डाइजेस्ट करेगी। तो वो सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सब कषाय कल्मश और अपच और इंडाइजेशन से संबंधित, और नस में और नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस है, वो सब डाइजेस्ट करने लगती है। इससे क्या होता है, अन्नमय कोश की शुद्धि हो जाती है। और हमारे साधना मार्ग में अन्नमय कोश को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, सबको पता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा अन्नमय, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे अन्नमय कोश शुद्ध नहीं रहेगा, अच्छे से सधा हुआ नहीं रहेगा, तो मन बहुत विचलित रहेगा, भटकता रहेगा, यहाँ वहाँ के थॉट्स आते रहेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट होने के लिए प्रॉपरली अन्नमय कोश की शुद्धि जरूरी है, ठीक है। तो अब अगर हम सॉफ्ट चंद्रायण इस बार कर रहे हैं, तो क्या खाएं, तो चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार ग्रास कम ज्यादा ना करें। कुछ एक डिसाइड कर लें कि हाँ मैं ये खाऊंगी, और वही उन 40 दिनों में खाएं, ठीक है। अब दोनों टाइम भी खा सकते हैं, एक टाइम भी खा सकते हैं, एक टाइम भोजन ले सकते हैं और एक टाइम लिक्विड तो आप पूरे दिन कभी भी ले सकते हैं। जूस, पानी, छाछ, ग्लूकोज पानी, नींबू पानी, है ना, और आंवले का जूस, ये सब आप पूरे दिन ले सकते हो। और लिक्विड बहुत लेना है। क्यों? क्योंकि अब हम अपनी डाइट कम करेंगे तो हमें पानी लगातार पीते रहना है। और सादा पानी ना पीना हो तो उसमें ये नींबू पानी बना लो, ग्लूकोज पानी बना लो, है ना, छाछ पी लो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक टाइम भी भोजन कर सकते हैं। और जिसका थोड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है डायबिटीज़ वगैरह की या कमज़ोरी वगैरह लगती है, तो वो दोनों टाइम भी भोजन कर सकते हैं। लेकिन जो भोजन हो वो सात्विक हो, हल्का हो, जितना आप खाते थे उससे कम कर दो थोड़ा सा। लेट्स से आप 3 रोटी खाते थे, हाँ 3 रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये खाते हैं। एक नॉर्मल जो डाइट है वो यही होती है। सैलेड होता होगा साथ में, और थोड़ा बहुत अपना दही वगैरह भी लेते होगे। पर चंद्रायण में क्या करना है, अपने को इतना ढेर सारा आइटम नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने अन्नमय कोश को स्थिर करना है, अपने मन को एकाग्र करने के लिए। तो हम थाली में सिर्फ 3 आइटम रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो 3 आइटम में
अब जैसा कि कोरोना चल रहा है तो पहले तो क्या होता था कि हम लोग उसमें सिर्फ रोटी और सब्जी रख लेते थे, या रोटी और मूंग के छिलके वाली जो दाल होती है वो ले लेते थे, साथ में टमाटो वगैरह यूज़ कर सकते हैं, धनिया यूज़ करते हैं, ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं। देसी घी में सब्जी बनानी होगी, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना होगा, मसाला का इस्तेमाल नहीं करना होगा, अदरक का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि हमें भोजन पे बहुत ज़्यादा कड़ा वो नहीं करना है प्रयोग, तो हम लोग दाल भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है तो, कि आप मूंग की छिलके वाली दाल, वो क्योंकि हल्की होती है, और लौकी की या नेनुआ की सब्जी, क्योंकि ये दोनों सब्जियां भी हल्की होती हैं, इनमें से कोई एक सब्जी ये ले लो, दाल रोटी और सब्जी, चावल नहीं लो, है ना, एक ही चीज लो, अन्न में एक ही लो। लेकिन जो हम लोग सॉफ्ट चंद्रायण करते थे उसमें हम क्या करते थे, एक सब्जी लेते थे और रोटी लेते थे और वही खाते थे पूरे टाइम। 8-8 दिन के गैप पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 8 दिन से लौकी खा रहे हैं, फिर 8 दिन नेनुआ खा लो, फिर 8 दिन मूंग के छिलके वाली दाल खा लो, और नहीं तो पूरे टाइम लौकी खा सकते हो तो पूरे टाइम लौकी की सब्जी और रोटी खा लो। सब्जी की क्वांटिटी आप अच्छे से ले सकते हो क्योंकि लौकी हल्की होती है, तो आप उसको अच्छे से बना के आप कायदे से उसको खा सकते हो। रोटी जितना निर्धारित करो फर्स्ट डे, उतना ही फिर 40 डेज तक खाना है, कम ज्यादा मत करना, ठीक है। चावल मत खाओ। और बीच बीच में लोग आंवले की चटनी वगैरह भी यूज कर लेते हैं, सेंधा नमक का प्रयोग करना है। और सब लेकिन अपनी अपनी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से देखो डाइट डिसाइड करो। उसका विज्ञान सिर्फ इतना ही है कि हम जो भी डिसाइड करें हम वही खाएं, लगातार बदल बदल के ना खाएं। देखो क्या होता है, बदल बदल के खाने से माइंड भी उतना ही चंचल होने लगता है। खूब बदल बदल के खा रहे हैं, आज ये वाली सब्जी, कल वो वाली सब्जी, फिर ये वाला मसाला, फिर वो वाला, तो इससे क्या होता है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है और अच्छे से अन्नमय कोश की विशुद्धि नहीं हो पाती। तो अन्नमय कोश का साधने का या भोजन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि हमें लाइट फूड लेना है, जितनी डाइट थी उससे कम लेना है। अगर संभव हो तो एक ही टाइम ले, और नहीं हो पा रहा है तो दोनों टाइम ले लें, पर जो भी डिसाइड कर रहे हो वो निर्धारित मात्रा में करो और उसी को कंटिन्यू करना है 40 डेज तक। बीच में चेंजेस नहीं लाने हैं। सब्जी बदल सकते हो पर चेंजेस, रोटी की मात्रा उतनी ही रखना। और बाकी सब्जी कैसे बनानी, देसी घी में बनानी, जीरे का प्रयोग कर सकते हैं, धनिया मिर्चा टमाटर ये सब का प्रयोग कर सकते हैं, और लहसुन प्याज नहीं खाना है, और सेंधा नमक का प्रयोग करना है, ठीक। अब आता है, ये तो चंद्रायण में पहली जो चीज जिसको साधना होता है वो होता है भोजन, तो ये हो गया भोजन। दूसरी चीज जो चंद्रायण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है जप। चंद्रायण बेसिकली अन्नमय कोश की शुद्धि और साथ में जो पूर्व में हमने गुप्त पाप किए हैं उनके प्रायश्चित के लिए भी चंद्रायण व्रत किया जाता है। एक्चुअली उसी के लिए किया जाता है, पूर्व में किए गए गुप्त पाप जो हमने नहीं बता रखे किसी को, और या बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है हमें याद ही नहीं है, पूर्व के कई जन्मों में हमने बहुत कुछ कर रखा है, इवन इस जन्म में भी बहुत कुछ कर रखा है, याद नहीं है। वो गुप्त पापों के प्रायश्चित के लिए। क्यों करें पापों का प्रायश्चित, प्रश्न उठता है। इसलिए करें क्योंकि अगर आपको अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है, स्वरूप का ज्ञान चाहिए, आत्मा की तरफ अपना चेतना को ऊपर उठाना है, तो ये जो बैरियर्स हैं बीच बीच में, ऑब्स्टिकल्स हैं, ये क्या है, पाप कर्म और ये जो हमने पूर्व में कर्म की, ये सब क्या है, प्रारब्ध बन के निकलेंगे। तो ये बैरियर्स होते हैं अध्यात्म मार्ग में, फिर ये हमारी यात्रा को स्लो कर देते हैं। अब क्या है, अगर मान लो आप चंद्रायण नहीं कर रहे हो तो वो जो पूर्व में पाप कर्म किया है उसका फल तो हमको लेना है, तो अब हमें वेट करना पड़ेगा, जब उसका फल आएगा, जब हम उसको भोग लेंगे उसके बाद ही हम चेतना के लेवल पे ऊपर उठ पाएंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन और है, गुरुदेव ऐसा कहते थे कि तुम जप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से जो भी पाप कर्म हो गए हैं उसको अभी गला सकते हो, अभी जल बुना के राख कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो जप के माध्यम से होती है। तो जप का विज्ञान पहले भी मैंने कई बार बताया कि जप का भी साइंस होता है, कि जैसे पवन चक्की होती है, जैसे पानी में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी होती है, तो कैसे जो तार होते हैं टरबाइन वाले, वो कैसे राउंड 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 पंखे की तरह घूमते हैं, तो उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम लगातार 2-3 घंटे बैठ के जप करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा क्रिएट होती है। और जब गायत्री मंत्र के माध्यम से, तो हमारे सूक्ष्म वातावरण में और सूक्ष्म शरीर में एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि हम सब यहाँ पे एनर्जी ही है, सब लाइट ही है, अपने को दिख नहीं रहा है अभी, पर सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में ही है। तो जो विशेष प्रकार की वो जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर एक हलचल क्रिएट करती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है सूक्ष्म शरीर में, हमारे सूक्ष्म एनवायरनमेंट में। और जब वो हलचल क्रिएट करती है तो अंदर के जो कषाय कल्मश हैं, जो पाप हैं,
हैं वो सबको, उसका एक तो प्रकटीकरण होता है और साथ में एट द सेम टाइम ऊर्जा इतनी तेज रहती है कि वो जला के भून के राख भी कर देती है। तो गायत्री मंत्र का मीनिंग भी अगर अपन देखें, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो मतलब होता है भून के जला के राख कर देना। इतना प्रकाश है, इतना तेज है, इतनी ऊर्जा है मंत्र में। और उसका साइंस ये है कि कम से कम 1-2 घंटा लगातार बैठ के जब करें तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है। हम सभी ने साइंस पढ़ी होगी, एस्केप वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा होगा कि जब अपन रॉकेट लॉन्च करते हैं तो कितनी फोर्स से रॉकेट को ऊपर भेजते हैं, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब धरती जितने फोर्स से रॉकेट को नीचे की तरफ खींच रही है उससे ज्यादा फोर्स देते हैं, जिससे वो इस एरिया को ही क्रॉस कर जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही क्रॉस करके ऊपर जाके अंतरिक्ष में वो सैटेलाइट जाके सेट हो जाती हैं। ऐसे करते हैं ना जब सैटेलाइट वगैरह सेंड करनी रहती है। तो बिल्कुल वही विज्ञान यहाँ पे भी है। हमें उस ऊर्जा से, उस फोर्स से जब करना है, इतनी एनर्जी क्रिएट करनी है कि एक तो पहले वो हमारे पापों का, बीच में आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स को सबको जला के भून के राख कर दे, और इतनी स्पीड रहे कि वो हमें ये जो प्रकृति है उससे बाहर कर दे, उससे ट्रांसेंड कर जाए हम, है ना। तो वो हो जाएगा धीरे धीरे, वो जब करते करते धीरे धीरे होती हैं वो चीजें। लेकिन मूल उद्देश्य यही है कि गुप्त पापों का प्रकटीकरण। उसमें भी क्या बोलते हैं कि अब जैसे चंद्रायण साधना 40 दिन की होती है या एक गुरु पूर्णिमा से लेकर श्रावणी पूर्णिमा तक होती है, तो कहते हैं कि 1 महीने की मान लो अप्रोक्सीमेटली, कि शुरू के जो 15 दिन है वो धुलाई के दिन होते हैं। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में बहुत सुंदर चंद्रायण की व्याख्या करते हुए लिखा है, शुरू के जो 15 दिन होते हैं वो धुलाई होती है उन दिनों में। कैसी धुलाई? कि हम सब मैले कपड़े हैं, जन जन मंत्रों से, अपन कबीरदास जी का भी चल रहा था तो बहुत अच्छा, झीनी झीनी रे चदरिया, ये सब सॉन्ग सुनते ना, कि हमें अपन के भगवान ने हमें चदरिया दी थी, हमने कितनी मैली कर रखी है जन जन मंत्रों से, न जाने क्या क्या कर रखा हुआ है। कोई नहीं, मैली है चादर, तो गुरु क्या करेंगे, शुरू के 15 दिन आपकी उस मैली चादर को साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अगर उस पे रंग चढ़ाएंगे तो वो रंग खिल के निकल के आएगा भी नहीं। तो अगर मान लो गुरु अभी चाहे भी कि हम शक्तिपात कर दें अपने शिष्यों के, अभी मान लो गुरुदेव हैं और वो सबको चाहते हैं कि चलो हम सबको थोड़ा थोड़ा अपनी तप का एक एक अंश दे दें, पर क्या हम लोग रेडी हैं उनके तप का अंश लेने के लिए? हमारे कपड़े तो इतने गंदे हो रखे, अगर वो रंग चढ़ाएंगे भी तो वो अच्छे से खिल के निकल के नहीं आएगा और वो दिखाई भी नहीं देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले जो गंदा कपड़ा है उसको साफ कर लो, ठीक है। शुरू के 15 दिन सफाई का कार्यक्रम चलता है और आखिरी के 15 दिन रंगाई। तो गुरुदेव इसको धुलाई और रंगाई बोलते थे, कि शुरू के 15 दिन धुलाई और लास्ट के 15 दिन रंगाई। तो अब जब हम करेंगे, अच्छा जब में कैसे करना है, जैसे भोजन को नियमित रखना है और फिक्स्ड रखना है, बिल्कुल जब भी नियमित और फिक्स्ड रखना है ना। पर डे कितना जब करना है ये आप स्वयं से निर्धारण कर लें। चूंकि अपन सॉफ्ट चंद्रायण कर रहे हैं तो मिनिमम 15 माला तो करें। वैसे लोग 31 माला करते हैं, 40 माला, 61 माला बहुत करते हैं। चंद्रायण में थोड़ी ज्यादा ही करनी रहती है, पर चूंकि अभी अपन सभी, मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं सब पहली बार ही करने वाले हैं, 1-2 लोग ही होंगे जिन्होंने शायद पहले कर रखी हो, तो आप 15 माला मिनिमम पर डे, है ना। और गुरुदेव कहते थे उसको तुम 3 भाग में डिवाइड करके कर सकते हो। शाम को कम करो, सुबह और दोपहर ज्यादा करो, और अर्ली मॉर्निंग ज्यादा करो। ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्योदय होता है उस समय सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में मैक्सिमम माला कर लो, फिर दोपहर में कर लो और जो बचे वो शाम को कर लो। तो अपने अनुसार देखिए, अपनी अपनी परिस्थिति, समय और नौकरी के अनुसार करें। सभी जितने भी सुन रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपके पास बैठ के जब करने का टाइम नहीं है इतना, तो गुरुदेव की वॉइस में 1 घंटा या 2 घंटा जब, 2 घंटा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2 घंटा जब सुबह शाम करके गुरुदेव की वॉइस लगा के आप बैठ जाओ और लगातार उसको भी कर सकते हो। कहते हैं कि गुरुदेव की वॉइस में 1 गायत्री मंत्र 2000 गायत्री मंत्र का फल देता है। तो अपने को गायत्री मंत्र का जप करना रहेगा और इसको सॉफ्ट रखना है। तो सॉफ्ट का मतलब ही सिर्फ इतना है कि जो मेरी परिस्थिति के अनुसार सुटेबल है मैं वो कर लूं। आपकी परिस्थिति के अनुसार अगर 27 माला कर सकते हो, खाली हो, घर पे ही बैठे हो, बिल्कुल करो, है ना, बिल्कुल करो। 27 माला बिल्कुल कर लेनी चाहिए, 31 माला करनी चाहिए, है ना। अब मैं काउंटिंग इसलिए बता दे रही हूँ कि जो कर सकते हैं वो मैक्सिमम 31 माला, और उससे कम में 27 और कम 15, ठीक है, क्योंकि इनिशियल है तो 15 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और बात आती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है क्योंकि अनुष्ठान चल रहा है, तो सात्विक आहार लेना है, जप करना है, मनन चिंतन सात्विक रखना है, और थोड़ा बाहरी दुनिया से कट ऑफ करके रहना है। थोड़ा, अब जॉब तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कट ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि हम कहीं छोड़ के चले गए हैं। कट ऑफ करने का मतलब है इंट्रोस्पेक्शन करते रहना, अंदर चिंतन मनन करते रहना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना है। तो अगर आपको स्वाध्याय की व्यवस्था चाहिए, वैसे तो स्वाध्याय चलता ही रहता है, तो ये हो गया मन को साधना और तन को साधना, ठीक है। और एक और बात ये थी कि अब जैसे मान लो कोई 40 दिन नहीं कर पा रहा है, या पूरे 1 महीने का आप नहीं कर पा रहे हो, या नहीं करना चाहते, या बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो 15 दिन का भी कर सकते हो। क्योंकि जो लोग नया नया शुरू करते हैं वो 15 दिन भी कर सकते हैं शुरुआत के। और अगर कंटिन्यू कर पाओ तो पूरा ही कर लो, और नहीं कर पा रहे हो और बीच में ऐसा लग रहा है कि नहीं बन रहा है तो 15 दिन ही करो, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार।
और कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपने आप को ये नहीं सोचना कि अरे मैं तो पूरा नहीं कर पाई और 15 दिन, कोई बात नहीं। बहुत मैंने शायद मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार किया था, नहीं मैंने पूरा किया था, लेकिन भोजन नहीं हो पा रहा था मुझसे। जो चंद्रमा की ये जो एक एक ग्रास कम करते हैं ना, इतनी आदत थी नहीं, पूरा डाइट अच्छे से लेते थे तो वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने दोनों टाइम भोजन लिया था, सात्विक ही लिया था पर दोनों टाइम लिया था। जब किया था पूरा, जब 31 माला पूरी की थी और 1 महीने का भी पूरा किया था। पर फर्स्ट टाइम करो तो थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन जब हम संकल्प लेके करते हैं और गुरुदेव माता जी का आवाहन कर लेते हैं तो उनकी शक्तियाँ रहती हैं। देखिए उनकी बहुत शक्ति रहती है, वो बहुत पीछे से हाथ रहता है, इवन पीछे से क्या पूरा ही हाथ उनका रहता है। बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें, जितना ज्यादा लिक्विड लेंगे। और वॉकिंग, हाँ एक और बात, वॉकिंग बहुत करें, ठीक है। क्या होता है, हमको लगता है कि हमने डाइट कम कर दी तो हम कमजोर हो जाएंगे और हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक्चुअली बहुत ज्यादा खाने से पावर नहीं आती, सारी शक्तियां तो अंदर ऑलरेडी हैं, चक्रों में शक्ति है, प्राण में शक्ति है, सब कुछ है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं और वॉकिंग करते हैं तो अंदर की जो ऑलरेडी हमारे पास शक्ति है, गुरुदेव केला और दही खाते थे और इतना वॉकिंग करते थे, लोग हैरान रह जाते थे, कुछ खाते नहीं है और ये पूरे टाइम वॉकिंग क्यों करते रहते हैं, और अपनी छत पे ही करते रहते थे, कहीं जाते भी नहीं थे। तो बोलते थे मैं हवा खाता हूँ, मतलब फिर उसके बाद ये भी बोलते थे तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है क्योंकि अपन हवा खाएंगे तो फिर कैसे रहेंगे, हम लोग को खाना है, लेकिन साथ में अगर वॉकिंग करेंगे ना तो जो खाया है वो बढ़िया से उसका एनर्जी अपने को मिल पाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये था चंद्रायण से संबंधित डिटेल। अब किसी और को कोई और क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आया इसमें तो प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।